पंजाब में पैरा के तहत स्ट्राइक इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम करने की मंजूरी। स्ट्राइक यूनिट को सूबा भर में हाई रिस्क ऑपरेशन का इख्तियार होगा। पंजाब हुकूमत ने पैरा एक्ट 2024 में तरमीम की मंजूरी दे दी। पैरा फोर्स एक्स डिफाल्टर, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां करेगी। जनूबी पंजाब में एलपीजी माफिया बेलगाम, सरकारी रेट की धज्जियां बखेर दी गईं। मनमाने रेट्स की वसूली धड़ल्ले से जारी। एलपीजी 219 की बजाय 300 रुपए किलो फरोख्त। इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात में इजाफा। हुकाम से नोटिस लेने की अपील। टैक्स लगने के बाद कोटद्दू में कोयला महंगा। 100 रुपए वाला कोयला 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। दुकानदारों के मुताबिक मौसम सरमा के पेश नजर कोयले पर टैक्स लगाया गया। अहमदपुर शर्किया में लकड़ी 400 रुपए मन महंगी। कोयले की कीमतें भी बढ़ गईं। मुल्तान में आटा महंगा हो गया। चक्की आटा 4800 रुपए मन, 110 रुपए किलो फरोख्त। चक्की मालिकान के मुताबिक गंदम 4600 रुपए मन खरीदी। परचून की सतह पर नॉर्मल आटा 113, सुपरफाइन आटा 120 रुपए किलो दस्तयाब। उधर डेरा गाजी खान में चंद रोज में गंदम 300 रुपए पे मन महंगी हो गई। 4700 रुपए मन फरोख्त। बच्चों का पेट कैसे पाले, शहरियों की दुहाई। महंगाई माफिया को नकेल डालने का मुतालबा। डेरा गाजी खान के ट्रांसपोर्टर्स भी शहरियों पर मेहरबान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किराया भी कम कर दिया गया। कराची जाने के लिए नॉन एसी किराया 2200 रुपए मुकर्रर। डीजी खान से रावलपिंडी एसी बस का किराया 2300 रुपए हो गया। तेईस 1000 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 10,000 फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी। 28 अफराद के खिलाफ एफआईआर, 13 अफराद गिरफ्तार। 36 फूड पॉइंट सील कर दिए गए। 11,500 लीटर मिलावटी दूध, 2800 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स तलब कर दी गई। फूड अथॉरिटी लोधरा की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रेस्क्यू डीजी खान की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। फायरिंग के 176 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तौर पर 22 अफराद जाम बहक हुए। 189 मर्द, 21 खातीन जख्मी हुई। 169 मुतासरीन को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। नाकिस कारकर्दगी पर सफाई करने वाली कंपनी के खिलाफ एक्शन। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर मुल्तान इंतजामिया ने कंपनी को डिफॉल्ट करार दे दिया। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन गैर तसल्ली बख्श करार। दूसरी जानिब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आबिद हुसैन भट्टी ने शहर का दौरा किया। नाकिस सफाई पर वार्निंग जारी कर दी। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली, शहरी तफरीही सहूलियात से महरूम। शहबाज शरीफ पाक इंतजामिया के अदम तवज्जो के बायस खंडरात में तब्दील। नशे के आदी अफराद ने पक्के डेरे लगा लिए। दिन दिहाड़े वारदातों से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। शहरियों का पाक की हालत जार बेहतर बनाने का मुतालबा। तहसील अस्पताल मियां चन्नू में अद्वियात की किल्लत। मरीज मार्केट से अद्वियात खरीदने पर मजबूर। महंगी अद्वियात पहुंच से बाहर हैं। सरकारी अस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तयाबी इलाज की राह में बड़ी रुकावट है। शहरियों ने हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। इक्यासी केनाल पर मुश्तमिल मैदान में हल चला दिए गए। कुंदिया के नौजवान खेलों की सरगर्मियों से महरूम। खिलाड़ियों के मुताबिक अराजी की मलकियत पंजाब हुकूमत की है। 50 साल से बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। सिविल डिफेंस मुल्तान के एहलकार 5 माह की तनख्वाह से महरूम। 229 सिविल डिफेंस एहलकार शदीद माली मुश्किलात का शिकार। मंजूर शुदा तादाद 180, इजाफी भर्तियों से 49 एहलकार सरप्लस करार। 4 करोड़ रुपए से जायद तनख्वाह वाजिबुल अदा है। लोधरा की ताजिर ट्रैफिक ऑर्डिनेंस से परेशान। सदर अंजुमन ताजरान मलिक असगर अराइन का कहना है जगह जगह नाकों से शहर में खौफ की फिजा है। ट्रैफिक कवानीन की 26 शिकें पूरी करना किसी के बस में नहीं। इंतजामिया कारोबार चलने दे।
कमिश्नर सरगोदा शौकत अली चार्ज संभालते ही मुतहरिक मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का मुआयना किया। इमरजेंसी और ओपीडी 31 जनवरी तक फाल करने की मनसूबाबंदी। 14 अरब रुपए की मेगा सीवरेज मनसूबे का जायजा लिया। सिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट, सिटी रोड और कचहरी बाजार में काम का मुआयना। डिप्टी कमिश्नर लोधरा मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास। अशियाए खुरनोश की कीमतों का असर नो जायजा। कीमतें कम होने का रिलीफ अवाम को पहुंचाने की हिदायत। गिराव फरोशों को वार्निंग जारी। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मलिहा रशीद की ज़ेर सदारत इजलास। MSTH के अस्पताल को डिस्ट्रिक्ट जेल अस्पताल का चार्ज भी मिल गया। तिब्बी सहूलियात, आलात और अद्वियात की दस्तियाबी बारे ब्रीफिंग ली। जेल सुप्रीडेंट CEO हेल्थ की भी शिरकत। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान नुमान सदीक की ज़ेर सदारत इजलास। जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का जायजा। गुड्स गवर्नेंस और अवामी मफाद को यकीनी बनाने का खसूसी टास्क। खूबसूरती के मनसूबों को तरजीह बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर की गुफ्तगू। दरे इसना DC की ज़ेर सदारत हेल्थ काउंसिल का इजलास। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर की ज़ेर सदारत इजलास। नए साल के हवाले से तरक्याती मनसूबों का जायजा। उधर डिप्टी कमिश्नर मियां वाली ने भी तरक्याती मनसूबे पर काम किया। मियां वाली रोड की मगरबी साइड पर फूड स्ट्रीट बनाई जाएगी। इमारत को मखसूस रंग दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लिया आसिफ अली डोगर का फतेहपुर का दौरा। रेडी बाजार, तहसील अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर का मुआयना। मरीजों से मुलाकात, सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। DC ने इकबाल फैमिली पार्क, लारी अड्डा, अहमद अली स्टेडियम, अहमद अली मार्केट का भी दौरा किया। RPO बहावलपुर की ज़ेर सदारत इजलास। तीनों अजला के DPOs की शिरकत। एक्साइज दफातर में ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर और बूथ कायम करने की हिदायत। कहा महफूज पंजाब, महफूज रोड VN पर कोई रियायत नहीं होगी। सादिकाबाद में 2 नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी। सिंगरपुर में 57 मिलियन रुपए से जदीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर होगा। अहमदपुर लमा में 69 मिलियन की लागत से नया मैदान बनेगा। सरकारी मैदानों की तादाद 25 हो जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात। पंजाब साफ कंपनी शहरियों को पानी फराहम करेगी। बहावलपुर रीजन की 116 फिल्ट्रेशन प्लांट कंपनी के हवाले। तीनों तहसीलों में 27 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब हैं। खानपुर के शहरियों के लिए बड़ी खबर। पंजाब सरकार और वर्ल्ड बैंक का खानपुर के लिए 7 अरब 67 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट मंजूर। सीवरेज और पानी के दरीना मसाइल हल होने की उम्मीद। मेगा प्रोजेक्ट देने पर शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। खुशाब के शहरियों के सिविल मसाइल अब होंगे हल। वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर वास्ता मुकम्मल फ़आल। मुआहदे के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी की मशीनरी और अमला वास्ता के सपोर्ट। चारों तहसीलों में साफ पानी और सीवरेज सिस्टम में बेहतरी की उम्मीद। छोटे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। डीजे खान में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज 3 शुरू। 6 जनवरी से दरखास्तों की वसूली शुरू होगी। 3 से 5 एकड़ जमीन के मालिकान दरखास्त देने के अहल हैं। दो 2026 किसानों के लिए बेहतरीन साल। डायरेक्टर महकमा ज़राअत तोसीम मुल्तान डॉक्टर शहजाद साबिर कहते हैं गंदम के काश्तकारों को बेहतर कीमत मिलेगी। हुकूमत की तरफ से इमदादी कीमत 3500 रुपए मन है। मशीनरी भी दी जाएगी। कपास की मजमूई पैदावार 54,34,000 गांठे रही। बरामद कंदगान और ट्रेडर के पास कपास का स्टॉक 1,76,000 गांठे रहा। टेक्सटाइल सेक्टर को 47,08,380 गांठे फरोख्त की गईं। पाकिस्तान कॉटन एसोसिएशन ने दिसंबर के अदाद शुमार जारी कर दिए। जनूबी पंजाब में दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर। कार्डिक सेंटर बहावलपुर की एंजियोग्राफी मशीन फाल। कार्डियोलॉजिस्ट टीम का पहला कामयाब प्रोसीजर।
MS کارڈک سینٹر کے مطابق پیر سے باقاعدہ کام شروع کر دیا جائے گا۔ کوٹادو میں میلہ نوشا کے کیلنڈر کے سالانہ عرس کا کل سے آغاز۔ DPO اور DSP نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ 100 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے۔ کوٹادو کی بستی امیر شاہ میں کچن گارڈننگ اور جنگلات بارے آگاہی سیمینار۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت اور SDO فارسٹ کی شرکت۔ کسانوں کو کچن گارڈننگ اور فصلوں بارے آگاہی فراہم کی گئی۔ مکلوڈ گنج کی غلہ منڈی میں انوکھا اور دلچسپ کھیل بوڑی دوڑ کا زبردست مقابلہ۔ پلےداروں کی جانب سے جسمانی طاقت اور مہارت کا شاندار مظاہرہ۔ نوجوانوں نے 80 کلو وزنی بوری اٹھا کر 200 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ کامیاب کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم۔ ونر کو 20,000، سیکنڈ آنے والے کو 10,000 روپے نقد انعام دیا جائے گا۔ عباسیہ سپورٹس کمپلیکس رحمیہ خان میں کرکٹ میلہ الفرید کرکٹ ٹورنامنٹ کی رونائیاں عروج پر۔ 14 روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ میں 39 ٹیموں نے شرکت کی۔ قومی سطح کے پروفیشنل کھلاڑی ان ایکشن۔ سنسنی خیز مقابلوں سے شائقین خوب محظوظ ہوئے۔ نیشنل ریسلنگ چیمپئن شپ 4 مراحل پر مشتمل چیمپئن شپ کے مقابلے مختلف شہروں میں ہوں گے۔ ضلعی سطح پر 31 دسمبر سے شروع ہونے والا پہلا مرحلہ 10 جنوری تک جاری رہے گا۔ چوتھے اور فائنل مرحلے کے مقابلے 5 سے 10 فروری تک سیالکوٹ میں ہوں گے۔ سال نو کے پہلے سپر مون کے نظارے۔ چاند معمول سے 7% بڑا اور 10% زیادہ روشن۔ فلکیاتی ماہرین کے مطابق سب سے خوبصورت منظر طلوع چاند کے وقت رات کے ابتدائی حصے میں دکھائی دے گا۔ یہ سپر مون روایتی طور پر ولف مون کہلاتا ہے۔